हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और जूसी बीफ बर्गर की रेसिपी। इसको आप इकट्ठे बना के रख दें, पैटीज़ को फ्रीज़ कर लें, बच्चों के लिए स्कूल लंचेस में दें, ऑफिस लंचेस में यूज़ करें। तो सबसे पहले है मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा धुला हुआ, और मैंने इसमें से एक्सेस पानी निकाल लिया था अच्छी तरह धो के। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस थे जिसके मैंने क्रम्ब बना लिए थे। और साथ मेरे पास कुछ मसाले हैं, 1.5 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, आधी टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और आधी टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और हस्बे जायका नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप लाल मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल लें। और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक अंडा। फिर इसके अंदर जाएगा 1/4 कप, 1/4 कप तेल का। कनोला ऑयल लिया है मैंने, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको फूड प्रोसेसर से थोड़ा सा गुजारूंगी, क्योंकि फूड प्रोसेसर मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज़ करना है। इसलिए मैंने पहले इसको अपने स्पैचुला से मिक्स कर लिया है, ताकि ओवर मिक्स ना हो मेरा पैटी और उसका जो रेशा है वो बहुत ज़्यादा मशी सा ना हो जाए। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा स्मूथ सा हो गया आपका मिक्सचर, लेकिन ओवर प्रोसेस भी नहीं हुआ। इसको प्रोसेस करना इसलिए थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि वरना आपका कबाब टूट जाता है, आपका पैटी टूट जाता है। अब इसको ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो आप इस तरीके से बड़े कबाब बनाएंगे काफ़ी, और पतले बनाएंगे, क्योंकि जब ये पकता है तो ये श्रिंक भी होता है और मोटा भी होता है। यहाँ मैंने एक कबाब बनाया है आपको दिखाने के लिए, एक पैटी बनाया है। तो ये देखें कि इसका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा हो गया और कितना ये मोटा सा हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पतले और बड़े पैटीज़ बनाएं। तकरीबन 8 पैटीज़ बनेंगे आपके अच्छे साइज़ के, आधे किलो कीमे के। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इनको उठा के आप अलहदा कर लें। पार्चमेंट पेपर मैंने लगाया हुआ है बीच में, और जिप लॉक में डाल के आप फ्रीज़ कर लें, लेबल कर लें कब बनाए थे। तो अब आते हैं बर्गर को बना के उसकी असेंबली की तरफ। यहाँ मैंने पैटी को फ्राई किया है और ये देखें कि कितना श्रिंक हो रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं बर्गर सॉस की तरफ। मेरे पास है 1/4 कप मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, 1.5 टीस्पून मस्टर्ड, और 1 से 2 टीस्पून आप ले सकते हैं शहद के, 1/4 टीस्पून सराचा, और 7 काली मिर्चें हैं जो शहद के नीचे छुप गई हैं। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बर्गर सॉस आपकी बन जाएगी। अब हम आते हैं असेंबली की तरफ। टॉपिंग्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ प्याज, चीज़ और लेटस लगा रही हूँ। आप इसके अंदर टमाटर लगाएं, फ्राइड अनियंस लगाएं, कोल्स्लॉ बना के लगाएं, अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स यूज़ करें। मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और आसान जूसी बीफ बर्गर की। इसको फ्रीज़ कर दें, रमज़ान भी आने वाला है, उसके लिए भी बड़ी आइडियल है। इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी, मुझे फ़ीडबैक दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।